हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, फैक्टराइज, यानी कि ये हमें कुछ फर्स्ट एंड सेकेंड में क्वेश्चन दिया है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको हमें बदलना है शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ठीक है। और जब हमें कभी भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिया रहता है तो उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़, यानी कि आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। उसी तरीके से ये हमें क्या दिया है, शॉर्टेस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, तो इसको हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में बदलना है। चलिए देखिए, फर्स्ट वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ही यूज़ करना है, इसको हमें फैक्टराइज करने में। होता है फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। यही फॉर्मूला को यूज़ करना है बस, और इसी फॉर्मूले से दोनों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², ये हमें इस स्क्वायर फॉर्म में 3 चीज़ दिया है, ये भी हमें 3 स्क्वायर फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में बदल लेते हैं। फर्स्ट वाले में 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 4x² हो जाएगा, प्लस 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9y² हो जाएगा, प्लस 16z² को हम क्या लिख सकते हैं, 4z², ठीक है। और आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, 2ab, यानी कि 2 और a की जगह पे हमारे पास है 2x और b की जगह पे हमारे पास है 3y प्लस 2bc। तो देखिए 2b की जगह पे हमारे पास क्या है, b की जगह पे हमारे पास 3y है और c की जगह पे क्या है, 4z है। और आफ्टर दैट है प्लस 2ca, ठीक है। तो प्लस यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम भी यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस है, माइनस 2ca। तो 2c की जगह पे हमारे पास है 4z और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे हमारे पास है 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है 2ab 2bc 2ca। चलिए देखिए, हमें क्या है कि ब्रैकेट के अंदर ये सब नहीं आता है। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12 आ जाएगा, 3 2 6 और 6 4 24 आ जाएगा, 4 2 8 2 16 आ जाएगा। और माइनस का सिंबल है तो माइनस भी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में हमने लिख दिया है इसको, और इस फॉर्म में बदलना है। तो ब्रैकेट के अंदर ये सब चीज़ नहीं आता है, बस ये 3 चीज़ आता है। तो आएगा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2x 3y और आएगा 4z का होल स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें इससे पता चलेगा। देखिए फॉर्मूला में क्या है, 2ab 2bc 2ca। अच्छा देखिए 2ab वाले में क्या है, 2ab जब हमने a और b को मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमारे पास क्या आया है, प्लस आया है। इसका मतलब दो कंडीशन हमारे पास हो सकती है, या तो दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे, तभी यहाँ पे प्लस आया हुआ है। सेकेंड में देखिए 2bc, बी और सी को हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमारे पास माइनस का सिंबल आया है। तो एक कंडीशन निकल के आ गया कि दोनों में से कोई एक तो हमारे पास माइनस होगा। अच्छा थर्ड वाले कंडीशन में हमारे पास आया है 2ca, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे पास 2ca जब आ गया हमारे पास, और थर्ड वाले में भी हमारे पास माइनस का सिंबल्स है, तो थर्ड वाले में भी हमारे पास माइनस का सिंबल है और 2ca है। इसका मतलब कि हमारे पास या तो c या तो a हमारे पास माइनस का होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे c भी माइनस में, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या है, माइनस में है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस भी आया है। देखिए यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, और दोनों हमारे पास माइनस का सिंबल, यहाँ भी c इसको माइनस किया था, यहाँ भी c इसको माइनस किया था। इसका मतलब c वाला ही हमारे पास क्या है, माइनस में है, बाकी सब प्लस में है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे देखिए इसका सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास 2x² प्लस y² प्लस 8z² है, माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। चलिए देखिए 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y को क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 8z² को क्या लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर, 2 2 4 2 8 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों को चाहे तो हम इस तरीके से ब्रेक भी कर सकते हैं, और नहीं ब्रेक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 2√2xy प्लस 4√2yz
माइनस 8xz, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यही तीनों आते हैं हमारे पास, तो इन तीनों को हमने लिख दिया √2x और y और 2√2z और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब बीच में माइनस आएगा या प्लस आएगा ये हमें कौन बताएगा? तो देखिए ये चीज़ क्या है हमारे पे, यहाँ पे हमारे पास AB रहता है, 2AB रहता है, यहाँ पे हमारे पास 2BC रहता है, यहाँ पे हमारे पास 2CA रहता है, ठीक है, ये चीज़ रहता है। अब हमने क्या देखा कि जब AB को हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आया माइनस का सिंबल। इसका मतलब या तो हमारे पास A या तो B दोनों में से कोई एक माइनस होगा, तभी हमारे पास माइनस का सिंबल आया है। चलिए देखते हैं कौन माइनस है, आगे देखते हैं। यहाँ BC है, जब हमने दोनों को BC को मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आया प्लस का सिंबल। इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों माइनस हो सकते हैं या तो दोनों प्लस हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास आया लास्ट में 2CA, तो फिर आया हमारे पास माइनस का सिंबल। इसका मतलब हमने देख लिया कि A यहाँ था तो भी माइनस का सिंबल था, A यहाँ है तो भी माइनस का सिंबल है। इसका मतलब A वाले हमारे पास माइनस होगा, बाकी सब प्लस होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्टेस्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स, सारे क्यूब हैं, इन क्यूब को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको एक्सपेंड करना है। देखिए कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला देखिए क्यूब का क्या कहता है कि जब हमारे पास दो फॉर्मूले होगा, पहला क्यूब का फॉर्मूला होता है, सारे मैंने फॉर्मूले को लिखवा दिया है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है 1 बाय 1 फिर से फॉर्मूले को हम लोग नहीं लिखवा रहे हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। पहला ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यूब का, यानी कि जब हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब रहेगा तो सारा प्लस में रहेगा। चलिए a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। जब हमारे पास माइनस में होगा तो सारा माइनस में होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक a प्लस बी का होल क्यूब का और एक a माइनस बी का होल क्यूब का, और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमें क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये वाला है। फर्स्ट में हमें 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं, ये a की जगह पे है और ये हमारे पास b की जगह पे है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है a क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 क्यूब का 1 ही हो जाएगा, प्लस 3ab, 3 a की जगह पे है 2x और b की जगह पे 1, ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कैसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो 2 के पावर 3 है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 8 और x के पावर 3 यानी कि x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6, ठीक है। 6 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 टू जा 12x आ जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमारे पास 6x आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास आंसर है आफ्टर द एक्सपेंडिंग, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है माइनस वाला। सेकेंड में हमारे पास माइनस में है क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। चलिए माइनस में आ गया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है हमें समझने में, क्योंकि माइनस वाला हमारे पास माइनस का भी फॉर्मूला हमने लिख दिया है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो होता है a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 3b का क्यूब माइनस 3a हमारे पास 2a है और b हमारे पास 3b है, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी कि 2a माइनस का 3b, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब, उसके बाद 3 2 जा 6 6 3 जा 6 6 3 जा 18 18ab, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 18 2 जा 36 36 a के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो a स्क्वायर b आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर 18 3 जो होगा हमारे पास 54 a b स्क्वायर इस बार हो जाएगा, b और b मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास b स्क्वायर हो जाएगा, और यही क्या है, यही तो हमारे पास आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, इस 6 का थर्ड पार्ट। 6 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है हमारे पास, है हमारे पास 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि थर्ड पार्ट हमारे पास है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। चलिए देखिए आगे, इसको भी हम a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक करेंगे, जो कि फॉर्मूला कहता है a क्यूब, यहाँ कर देते हैं a क्यूब यानी कि 3/2 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस
3ab, 3a की जगह पे है 3/2 a और x, और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 1 है, और ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पास a प्लस बी, यानी कि 3/2x प्लस 1, ये आएगा। आगे देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 3 9 3 27 आ जाएगा, अपॉन में 2 4 2 8x³ आ जाएगा, प्लस 1, और 3 3 9, 9 3 मल्टीप्लीकेशन होगा तो 27 अपॉन में 2 2 4 आ जाएगा x, प्लस ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 3 9 और 9 1 9 ही हो जाएगा, 9x/2, और यही क्या है हमारे पास, यही हमारे पास आंसर है। यहाँ x और x मल्टीप्लीकेशन होगा तो x² आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर है आफ्टर द एक्सपेंडिंग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में x - 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x - 2/3y का होल क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हमको। a³ a - b का होल क्यूब पे ब्रेक होगा तो होगा हमारे पास a³ - b³ यानी कि 2/3y का होल क्यूब माइनस 3ab, 3a के जगह पे x है और b की जगह पे क्या है 2/3y, ब्रैकेट के अंदर a - b यानी कि x - 2/3y। ठीक है, तो a³ हमारे पास x³ मैं 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27 y³ माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, और 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x और x मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² y आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तब प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 4x और y मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास हो जाएगा y²। ठीक है, और यही क्या है, यही हमारे पास आंसर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम लोग कैसे इजी वे में हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से कर लिए हैं। ठीक है, और हम लोगों ने आज 3 फॉर्मूला सीखा, पहला ये 2 फॉर्मूला और उसके बाद ये 1 फॉर्मूला सीखा हमने, और 1 बाय 1 सारे 2.5 के क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ 6 पार्ट तक हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो हर बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हर बच्चे एक नया कंसेप्ट को सीख पाए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और पॉलिनोमियल्स का, और किस तरीके से हम आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें आइडेंटिटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से हमें आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना पड़ता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।